मैं पूछना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया? मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयन ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडे ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है। यह धरती च्यवन ऋषि के साथ जुड़ी रही, इसका संबंध रहा है। और इस धरती का संबंध देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है। फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होता, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये तो जन्माष्टमी के अवसर पर इन्होंने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी, नहीं मनने दी थी, क्योंकि जन्माष्टमी में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इस उद्घोष से कुछ लोगों को परेशानी होती थी, इसलिए समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके नेताओं ने बैन कर दिया था। जब मैं आया था 2017 में सरकार में आया तो बहनों और भाइयों, मैंने कहा भी जन्माष्टमी में क्या आयोजन होता है? लोगों ने कहा कोई आयोजन नहीं होता है। अरे हमने कहा एक ही तो आयोजन है जो जेल में, थानों में और पुलिस लाइन में होता है। इसको धूम धड़ाके के साथ इस आयोजन को आयोजित करो जिससे भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चल करके समाज सज्जनों की रक्षा कर सकेगा और दुर्जनों से कायदे से निपटने का काम भी कर सकेगा। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जन्माष्टमी का आयोजन पूरी भव्यता के साथ सभी 1585 थानों में, 75 जनपदों में, सभी जेलों में और निजी आयोजन के अवसर पर भी हर गांव, हर शहर में कहीं झांकी निकल रही है, कहीं शोभा यात्रा निकल रही है, कहीं डोल यात्रा निकल रही है, पूरी भव्यता के साथ आयोजित हुआ। पर्व और त्योहार का क्या महत्व होता है, यह भारत के अंदर आकर के लोग देखें। भारत की विविधता, भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की परंपरा इसका उदाहरण है और यह भारत की पहचान भी है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं।